फ्रेंड्स, आशा है कि आप बढ़िया होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स। यानी कि आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की, जिसमें हम पढ़ेंगे आज हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन हम किसे कहेंगे। हमने क्लास 11th में ये हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं, लेकिन आइए फिर से हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। Hydrocarbon is an organic chemical compound composed exclusively of hydrogen and carbon atoms. हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने रहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल्स टू हाइड्रोकार्बन। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका मुख्य स्रोत भूतल है, यानी कि हमारी पृथ्वी अर्थ है। प्राकृतिक गैस में सभी केवल हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में ना पढ़ के अब हम पढ़ेंगे एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। पहले हम इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। हमने क्लास 11th में कुछ इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन देखे थे और कुछ इस टाइप के हाइड्रोकार्बन देखे थे। अब इन हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एरोफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और कुछ जैसे ये देख सकते हैं आप, इसमें इसे कहा जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलोफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मुख्य विशेषता ये है कि ये आपका एक चेन के रूप में रहती है, चेन के रूप में रहती है और ये एक साइकिल के पहिए के जैसे रूप में रहती है। ठीक है, आप आशा करता हूँ कि आप एरोफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हेलोजन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स। उससे पहले हमें हेलोजन के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। हेलोजन एक ग्रीक लैंग्वेज है, एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ होता है लवण। ठीक है, और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन, इसमें ये एलिमेंट्स सम्मिलित है, मतलब इसमें मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा फ्लोरीन, क्लोमीन, ब्रोमीन, एस्टाडीन आया, ये हमारे पीरियोडिक टेबल के कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 देख सकते हैं आप यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, 17 ग्रुप एलिमेंट्स है। ठीक है, याद रखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा हेलोजन समूह आवर्त सारणी में कौन से समूह का है, तो हम बोलेंगे कि 17 ग्रुप एलिमेंट का है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कि हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन।
अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। जैसे अब में हमने पढ़ा, ये है हमारा एरोफेटिक हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है हमारा हैलोजन समूह, हैलोजन समूह। ठीक है, जब एरोफेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन अगर हम किसी हैलोजन समूह से कराते हैं जैसे Cl, तो हमें हेलो एल्कीन प्राप्त होता है। ये Cl इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, आगे हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। जैसे यह है C और इसमें जुड़े हैं हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन H। अब यहाँ से जो Cl है वो एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और उसकी जगह में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl। तो यह बना हमारा, क्या बना हमारा, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमारा बना हेलो एल्केन का निर्माण हुआ, हेलो एल्केन बना। इसे हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं, एरिल हैलाइड। ठीक है, अब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखते हैं। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर यदि वहाँ कोई हैलोजन समूह जुड़ जाता है तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। अब देखिए किस प्रकार ये है हमारा, इसमें हमारा Br जुड़ गया। भाषा देखते हैं कि हमने हेलो एल्केन और एरिल हैलाइड का निर्माण कैसे करा। एरोमेटिक तथा एरोफेटिक हाइड्रोकार्बन में कोई हैलोजन समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर उस स्थान पर जुड़ जाता है तो हेलो एल्केन तथा एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। आशा है कि आप हेलो एल्केन के निर्माण और हेलो एरीन के निर्माण के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम हेलो एल्केन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे हैलोजन का उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ हैलोजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम हैलोजन का उपयोग कहाँ पे करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित क्लोरोमेफिनॉल, क्लोरोमेफिनॉल एक एंटीबायोटिक है जो कि टाइफाइड के इलाज में प्रभावी होती है। नंबर दूसरा क्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया से बचने में इसका उपयोग किया जाता है। हेलिथेन एक क्या है, हैलोजन समूह का है जो हैलोजन से उत्पन्न होता है। इसका उपयोग हम शल्य चिकित्सा में इसका यूज़ करते। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी तथा अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।